किसी हरे भरे मैदान के किनारे एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक मेहनती चींटी और एक मस्त मौला टिड्डा रहते थे। दोनों अच्छे पड़ोसी थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थी। गर्मी का मौसम था, चारों तरफ हरियाली थी। खेती में अनाज लहलहा रहा था। चींटी सुबह होते ही काम पर लग जाती। कभी गेहूं के दाने उठाती, कभी चावल के कण, तो कभी छोटे छोटे बीज। वह सब कुछ अपने बिल में जमा करती जाती थी। उधर टिड्डा पेड़ की डाल पर बैठा बांसुरी बजाता था, गाना गाता और मस्ती करता। उसे लगता, जिंदगी तो आज के लिए इतना काम करने की क्या जरूरत। एक दिन टिड्डे ने चींटी को पसीने में तरबतर देखा और हंसते हुए बोला, अरे चींटी बहन, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जाओ मेरे साथ गाना गाओ, जिंदगी का मजा लो। चींटी मुस्कुराई और बोली, टिड्डा भाई, अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन कुछ ही महीनों में सर्दी आ जाएगी। तब खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मैं भविष्य के लिए जमा कर रही हूँ। टिड्डा जोर से हंसा, अरे सर्दी बहुत दूर है, अब आएगी तब देखा जाएगा। समय बीतता गया। गर्मी के बाद बारिश आई, फिर धीरे धीरे सर्दी ने दस्तक दे दी। खेत सूख गए, हरियाली खत्म हो गई। चारों ओर ठंड और बर्फ थी। चींटी अपने बिल में आराम से बैठी थी। उसके पास भरपूर अनाज था, जिससे वह सर्दी भर आराम से रह सकती थी। लेकिन टिड्डे का बुरा हाल था, न खाने को कुछ, न गर्म रहने की जगह। ठंड से कांपता हुआ वहाँ आखिरकार चींटी के बिल के पास पहुँचा। कमजोर आवाज में बोला, चींटी बहन, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? मैं बहुत भूखा हूँ। चींटी को दया आ गई। उसने टिड्डे को अंदर बुलाया, उसे खाना दिया और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन एक बात याद रखना, काम करने का सही समय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टिड्डे ने शर्मिंदा होकर सिर्फ सिर झुका लिया और कहा, आज मैंने सीख लिया कि केवल मजे करने से जिंदगी नहीं चलती। उस दिन के बाद टिड्डा भी मेहनत करने लगा और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। सर्दी धीरे धीरे खत्म हो गई, बर्फ पिघलने लगी और जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। ठंडी हवाओं की जगह अब हल्की हल्की गर्म हवा चलने लगी थी। पक्षी चहचहाने लगे और पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगी। टिड्डा अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और चींटी के साथ काम करने निकल पड़ता। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल होती थी। थोड़ी देर काम करते ही वह थक जाता था और सोचता, काश मैंने पहले ही मेहनत करना सीख लिया होता। चींटी उसे हौसला देती और कहती, हर अच्छी आदत
शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही आसान बन जाती है। नया संकट। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि इस साल बारिश बहुत कम होने वाली है। इसका मतलब था कि अनाज कम उगेगा और फिर से खाने की कमी हो सकती है। जंगल के कई जानवर चिंता में पड़ गए। चींटी ने सबको इकट्ठा किया और बोली, अगर हम सब मिलकर काम करें और अनाज को सही तरीके से जमा करें तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ जानवर उसकी बात मान गए, लेकिन कुछ ने टिड्डे की पुरानी आदतें याद करके कहा, यह टिड्डा भी तुम्हारे साथ है, इसे मेहनत की क्या समझ। टिड्डा यह सुनकर दुखी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले गलती की थी, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। चींटी ने उसका साथ दिया और धीरे धीरे सब जानवर मान गए। मेहनत का असर। अब रोज सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। कोई बीज इकट्ठा करता, कोई बिल बनाता, कोई अनाज की रखवाली करता। टिड्डा भी पूरे मन से काम करता। शाम को वहाँ अपनी बांसुरी जरूर बजाता, लेकिन काम खत्म होने के बाद एक दिन चींटी ने उससे कहा, अब तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ पहले से ज़्यादा मीठी लगती है। टिड्डा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं इसे मेहनत के बाद बजाता हूँ, भागने के लिए नहीं। जंगल का बदलाव। कुछ महीनों बाद जब सच में बारिश कम हुई, तब भी जंगल में कोई परेशान नहीं हुआ। सबके पास पर्याप्त अनाज था। जो जानवर पहले आलसी थे, उन्हें भी मेहनत का महत्व समझ लिया। जंगल में कीड़ों और बच्चे जानवर टिड्डे के पास आए और बोले, हमें भी अपनी कहानी सुनाओ। टिड्डा मुस्कुराया, बांसुरी हाथ में ली और बोला, मैं तुम्हें सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख सुनाऊंगा। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से न सीखना बुरा है। चींटी दूर से यह सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।